मलऊन मन शुबिल हतब या फातिमा। खिदमत दी का खदीजा को मिला ये तोहफा, तो इसका हम मर्तबा हैदर के सिवा कोई नहीं, हम सफर फातह खैबर के सिवा कोई नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दल्ला अला वुजूब वुजूदिही इफ्तिक़ारुल मुमकिनात व अला क़ुदरतिही व इल्मिही इहकामुल मस्नूआत अल-मुतआली अन मुशाबहतिल जिस्मानियात अल-मुनज़्ज़ह बिजलाल क़ुद्सिही अन मुनासिबातिन नाक़िसात। नहमदुहु हम्दन यमलउ अख्तारल अर्ज़ वस्समावात व नश्कुरुहु शुक्रन अला निअमिहिल मुतवातिरातिल मुतज़ाहिरात व नस्तईनुहु अला दफ़इल बअसाइ व कश्फ़िद दर्राइ फ़ी जमीइल हालात। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदना व नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद साहिबिल आयात वल बय्यनात व अला आलिहिल हादीना मिनश शुबह वद्दलालात अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम मिनज़्ज़ल्लात वल्लअनतुद दाइमतु अला मन यस्तहिक़्क़ुहा फ़िल काइनात। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हक़्क़ फ़िल किताबिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मुअज़्ज़ज़ तुल्लाब अज़ीज़, खूब उम्मीद है कि इस उन्वान से दावत नहीं दी होगी कि ख़तीब हूँ, पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। आप हज़रात ख़ुद माशाअल्लाह साहिबान ज़ौक़ हैं और अहले फ़न हैं। अलैकुम अस्सलाम। मुख्तसर से वक्त में शब तहसीली है, उसका ख़याल रखते हुए कुछ बातें जिस मुनासिबत से इस मजलिस का इनेकाद किया गया है आप हज़रात के सामने पेश करनी है। जिस सूरह की तिलावत की है, जिन आयात की तिलावत की है, आप हज़रात उसके तर्जमे से वाक़िफ़ हैं, तर्जमे क्या तफसीर से भी वाक़िफ़ हैं। और ये महज सूरा या कुछ आयतें, 3 आयतें या परवरदिगार की जानिब से दिया गया एक हदिया और तोहफ़ा ही नहीं, बल्कि दौर जाहिलियत की एक ऐसी राइज शुदा रस्म के ख़िलाफ़ मुहिम, या यूँ कहा जाए एक ऐसे कारख़ाने पर रस्म व रिवाज जाहिलियत की जो उस वक्त थी, उस रस्म व रिवाज के कारख़ाने पर एक ऐसा ताला है कि जिसके गूंज आज के दौर और आज के माहौल में भी सुनाई देती है। इसलिए कि बेटियों का कत्ल ये फ़कत उसी ज़माने और उसी दौर में नहीं था,
आज के दौर में भी बेटियां कत्ल की जाती हैं। तरीक़ा बदल गया है, अंदाज़ मुख्तलिफ हो गया है। आज के दौर में भी रहम के अंदर ही बेटियों का कत्ल जारी है। जो भी इस अज़ीम गुनाह में और इस रस्म में उलझा हुआ है, कम अज़ कम मुसलमान की अगर हम बात करें तो उसे ये बात समझ लेना चाहिए कि वो अभी भी उसी जाहिलियत की रस्म का पैरोकार है, सुन्नत नबी का पैरोकार नहीं बन पाया। इसलिए कि पैगंबर आज़ीम, पैगंबर इस्लाम ने जिस उस ज़माने की अज़ीम सुन्नत, जहाँ बहुत सारी तब्दीलियाँ, बहुत सारी चीज़ें हमारे आखिरी नबी ने आने के बाद उन तमाम बुराइयों का सद्देबाब किया, वहीं एक अज़ीम ये बीमारी जो उस वक्त फैली हुई थी, वो बेटियों का हकीर समझा जाना, वो औरतों को गिरी हुई निगाहों से देखा जाना, जहां बेटियों को न फ़कत बोझ समझा जाता था बल्कि उन्हें ज़िंदगी का हक नहीं है, उनसे ज़िंदगी जीने का अधिकार और उनका वो राइट छीन लिया जाता था, उन्हें मार के उन्हें ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता। सुनने में बहुत आसान लगता है ज़िंदा दरगोर कर देना, लेकिन अगर आप थोड़ी सी डिटेल में जाइए और प्रैक्टिकल लाइफ में इसको ज़रा तसव्वुर करके देखिए तो आपको खुद ये तस्वीर बेहद भयानक नज़र आएगी। ऐसे माहौल में परवरदिगारे आलम अपने नबी को, जहां हर तरफ अबतर के ताने भी पाए जा रहे हैं, जहां पर बेटियों को जिंदा दरगोर भी किया जा रहा है, ऐसे माहौल में उन तमाम जाहिलियत की रस्मों को ताला लगाने के लिए, अबतर का ताना देने वालों की जबानों को कयामत तक के लिए गूंगा कर देने के लिए कुदरत ने आवाज दी, इन्ना आतैना कल सल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर। मेरे हबीब आप नहीं बल्कि ये ताना देने वाले कयामत तक के लिए अबतर है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अंदाज देखिए कितना मुख्तलिफ है। इस कायनात की सबसे पहली मखलूक को जब परवरदिगार को बनाना हुआ, पूरी दास्तान कुरान करीम और उन्हीं आयात के ज़ैल में मुफस्सरीन ने बयान की है, जहाँ पर इस कायनात के सबसे पहले इंसान यानी हज़रत आदम की खिलकत का ज़िक्र है। कैसे क्या हुआ पूरा माजरा मौजूद है। आप सब साहिबान मुताला हैं, बारहा ये रवायतें आपकी निगाहों से गुज़री होंगी, वो आयात जिनमें खिलकत हज़रत आदम का ज़िक्र है। क्या हुआ, फ़रिश्तों को मामूर किया गया, जाओ ज़मीन पर और वहाँ से मिट्टी लेकर आओ। अब वो एक सिलसिला है, पूरी दास्तान है तवील कि एक पहले आया मलक वापस चला गया, दोबारा आया ज़मीन गिड़गिड़ाई और आखिर में कौन आया, जनाबे इज़राइल, यही जो मलकुल मौत जिन्हें कहा जाता है। लाख ज़मीन के गिड़गिड़ाने के बावजूद उन्होंने हुक्म परवरदिगार की तामील करते हुए वो मट्टी ली और लेने के बाद गए अर्श आज़म पर, जहाँ उनका जनाबे आदम का पुतला तैयार किया गया। आदम अबुल बशर हैं, परवरदिगार आलम की तरफ से बनाए जाने वाले हादी हैं, रहनुमा हैं, नबी हैं। कोई मामूली मखलूक परवरदिगार को नहीं पैदा करनी, बल्कि अब यहीं से आगे का पूरा ये जो सिलसिले इंसानियत है, ये पूरी कड़ी है इंसानों की, ये यहीं से चलने वाली है। इन्हीं आदम के बाद आने वाले एक से एक उलुल अज़्म नबी आ रहे हैं, एक से एक बाकरामत साहिबाने करामत साहिबाने शराफत नबियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। लेकिन जब उसकी खिलकत की बारी आई तो कुदरत ने आसमान से ज़मीन की तरफ फरिश्ते को भेजकर मिट्टी मंगाई और मिट्टी मंगाने के बाद उस मिट्टी से जनाबे आदम को पैदा किया। करोड़ों सलाम हो सिलसिले इस्मत व तहारत की ये नायाब कड़ी, सिद्दीक़ा कुबरा ताहिरा ज़किया नकिया हज़रत ज़हरा का, कि जब उनकी खिलकत की बारी आई कुदरत ने आवाज़ दी, ऐ मेरे हबीब ये हदिया आपको ज़मीन पे नहीं दिया जाएगा, आसमान से डाला पड़ेगा। एक सलाम पढ़े मोहम्मद
बुलाने आया, नूरे हसन और हुसैन अलग था। आज इस चादर के नीचे ये पांचों नूर इस तरीके से जमा हो गए हैं, आंखें खीरा है, नूरे मोहम्मद कहा है, नूरे अली कहा है, नूरे फातिमा। एक सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। हक़ अली ग़स्ब हुआ, शहज़ादी के लिए बहुत बड़ी तकलीफ थी, और उन सारी तकालीफ के बाद भी बिन्त रसूल ने, शहज़ादी दो आलम ने उस वजीफ़े को और उस जिम्मेदारी को जो उस वक्त उनके कांधों पे थी उसको महसूस करते हुए, वरना कहना, मैं अक्सर ये बातें, आप सब भी अहले फ़न हैं, इस चीज़ को महसूस करते होंगे। पढ़ना बड़ा आसान होता है, सुनना बहुत आसान होता है। बच्चे का सिख्त हो जाना, ये एक ऐसी तकलीफ़ और ऐसी मुसीबत है ना जिसको हम मर्द कभी समझ ही नहीं सकते, और औरतों में भी फ़कत वही औरत समझ सकती है जो इस तकलीफ़ से गुज़री हो, कि जिस वक्त बच्चा सिख्त होता है उस वक्त क्या तकलीफ़ होती है। और एक तो बच्चा सिख्त हो, उस पर से पहलू पसलियाँ टूटी हुई हो, बाजू में कील पेवस्त हो, पहलू पे गिलाफे शमशीर को चुभोया गया हो, और उस आलम में भी जब अली के गले में रस्सी का फंदा डाल के एक मर्तबा ले जाया जाने लगा, अली की अबा का साया शहजादी के रुखसार पे पड़ा। शहजादी ने आवाज दी, ए फिज़ा, ये लोग अबुल हसन को कहाँ ले जा रहे? एक मर्तबा फिज़ा ने आवाज दी, अली को मस्जिद ले गए। शहजादी ने कहा मुझे सहारा दो। शहजादी खड़ी हुई, अब न पसलियों की तकलीफ, न मोहसिन की तकलीफ, न कील की तकलीफ। एक मर्तबा शहजादी मस्जिद में आई, अबुल हसन को छोड़ दो वरना बालों को बिखरा दूंगी। दिल चाहता है हाथों को जोड़ के आवाज दूं, ऐ शहजादी, आज आप मदीने में अरे आ गई, अली को बचा के ले आई, लेकिन एक मौका वो भी है। अरे ज़ैनब, तिल्ला ज़ैनबिया पे खड़ी, ऐ पिसरे साथ तू देख रहा है मेरा माजाया ज़िबा हो रहा है। अजरकुम अल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। अरबाब अज़ा, शहजादी पे जो मुसीबत बीती है ना अरबाब अज़ा, उसे महसूस नहीं किया जा सकता है। अरबाब मजलिस और शहजादी का सब्र व तहम्मुल देखिए, पसलियाँ शिकस्ता हो चुकी है, और इस वाक़े के तकरीबन कितने दिनों बाद तक शहजादी इस दुनिया में रही, पसलियाँ टूटी भी है, रुखसार पे नील का निशान भी है। लेकिन अरबाब अज़ा मक्तल कहता है कि शहजादी, रिवायत कहती है शहजादी जब अपने घर में अबुल हसन के सामने, इमाम अली के सामने रहती तो एक तरफ का रुखसार अरे छिपाए रहती थी, नहीं चाहती थी ज़हरा अली की निगाह इस रुखसार पे पड़े, और इसी तरीके से पसलियाँ टूटी थी। अली को नहीं बताई, राज तो तब खुला जब अली से वसीयतें की, या अली गस्सिल बिल्लैल कफ़िनी बिल्लैल, अली आप ही गुस्ल देंगे, आप ही कफन पहनाएंगे, रात की तारीकी में गुस्ल दीजिएगा। अरबाब अज़ा, अस्मा पानी डाल रही है, अली गुस्ल दे रहे हैं, क़यामत हो गई। एक मर्तबा अली का हाथ ज़हरा के पहलू पे आया, वो अली जिसने जिस्मों पे जख्म खाए कभी चीख नहीं मारी। एक मर्तबा चीख बुलंद की, सलमान ने पूछा, ऐ मौला, आप बच्चों को मना कर रहे थे, अरे तेज न रो, आप चीख मार रहे हैं, अरे मत पूछ
पूछो सलमान, मेरी ज़हरा की फसलियाँ अरे टूट चुकी थी, ज़हरा ने मुझे बताया। इलाही रज़म बरज़ाक ला माबूद सिवाक या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन या हबीबा क़ुलूबिस सादिक़ीन। परवरदिगार हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा। बारला तुझे वास्ता मोहम्मद व आल मोहम्मद का हमारे इन आंसुओं को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार रूए ज़मीन पर तेरी तरफ से तमाम आलम इंसानियत के नमूने अमल बनाकर भेजी जाने वाली हस्ती की मुसीबत पर बहे हुए ये आंसू है। परवरदिगार इन्हें आखिरत में हमारी मग़फ़िरत और शफ़ाअत का ज़रिया कर। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहब्बत का हम सब तुल्लाब उलूम दीनिया हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़े की रुकावटें, मुख्तलिफ़ तरीक़े की बंदिशें और साजिशें हैं। परवरदिगार उन साजिशें करने वालों को उनकी साजिशों समेत नीस्त व नाबूद फरमा। हर तरह की रुकावटों, हर तरह की मवाने परवरदिगार हमारे जो इस राह में है उन सब को तू दूर फरमा। परवरदिगार तूने वादा किया है रिज़्क़ रोज़ी, तूने ज़मानत ली है, हम सब तो लाभ हैं हम सब के रिज़्क़ की। परवरदिगार उसके बावजूद हमारे दिलों में रिज़्क़ रोज़ी अपने मुस्तक़बिल को लेकर एक अजीब सी उलझन रहती है। परवरदिगार गैब से तो उन सारी उलझनों को दूर करने का असबाब फरमा। बारला तमाम हाज़रीन में से जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद हों उन्हें तूले उम्र और सेहत अता फरमा, और उनमें से अगर कोई एक या दोनों किसी के गुज़र गए परवरदिगार उन्हें आज की इस शब शहादत सिद्दीक़ कुबरा में परवरदिगार उनके दस्तरखान का मेहमान करार दे। बारला तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस पुराशोब दौर में अहले बैत के चाहने वाले जहाँ जहाँ भी आबाद हैं उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार परचम इस्लाम को ता क़यामत सर बुलंद फरमा। परचम कुफ्र व निफ़ाक़ व शिर्क को सरनुगू फरमा। उलमाए आलाम मराजे इकराम मख़सूसन रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब और मर्ज आली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी को तूल उम्र और सेहत अता फरमा। परवरदिगार इस फ़र्श आज़ा के आखिरी वारिस इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें इस काबिल बना दे उनके नासिर व मददगार में शुमार हो सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। हाँ जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू, अकेली है ज़हरा। कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू, अकेली है ज़हरा। कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू, अकेली है ज़हरा। रोने पा पहरा मसाइब का सहरा, अकेली है ज़हरा। कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू, अकेली है ज़हरा। दरे फातिमा को जलाया है तुमने, किया वादा अपना भुलाया है तुमने। दरे फातिमा को जलाया है तुमने, किया वादा अपना भुलाया है तुमने।
तमाचे न मारो मुसलमानों जाओ, अली को बुलाओ, अकेली है ज़हरा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और हम पैगाम आले मोहम्मद, उलूम आले मोहम्मद आप तक पहुँचाते रहें। वस्सलाम।